अरे कटवैबो में निमिया गछिया घेरबो अंगनवा घेरैलो कि कटवैबो में अढ़ाउल गछिया घेरबो अंगनवा घेरैलो तू घेरा गैलू ए मैया जाए न देबो घेराइलू ए मैया जाए न देबो। मनीषा को कहीं ना कहीं मनीषा में कहीं ना कहीं उनको शारदा सिन्हा दिख रही है, मालिनी अवस्थी दिख रही है, पुरातन संस्कार दिख रहे हैं। बिल्कुल वही संस्कार दिख रहे हैं। संस्कृति जिस चीज को वो छोड़ के आए हैं वो चीजें उनको वापस मिल रही है। अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका, अपने मिट्टी से जुड़ने का मौका। और यकीन मानिए कोई नया गाना गाइए, दर्शक कनेक्ट हो ना हो, लेकिन कोई लोकगीत सुना दीजिए जिसको वो बचपन में सुने हो, वो तुरंत भावुक हो जाता है और उनका कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। तो लोकगीतों की अपनी अलग ताकत होती है, वो दर्शक अपने आप बनाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस लोकगीत की सेवा कर रही हूँ, मैं तो भोजपुरी की सेवा कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए? मैं चुन रही हूँ वैसे गाने जिसको लोग छोड़ के आ चुके हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पर लोग लाखों लाख देख रहे हैं। हाँ, इसको देखने में थोड़ा समय लगता है। गंदे चीजों का विस्तार होने में समय नहीं लगता है, पर अच्छे चीजों को विस्तार होने में समय लगता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं बहुत अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि गलत काम करने के लिए, समाज में गंदी चीजों को फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों का चुनाव होता है। समाज में गंदी चीजें और गंदे गाने सुनने के लिए पहले पर्दा का सहारा लिया जाता बिल्कुल बिल्कुल आधी रात का इंतजार किया जाता था। बच्चे छुप के, बड़े होते बच्चे छुप के देखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हीं चीजों का तो वो गंदगी ने ना अच्छाई को ढांप लिया है। हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कारण उसका है कि जब तक कोई अच्छा कलाकार दो गाना रिलीज करता है, क्योंकि हम लोग कमर्शियल नहीं है, कभी मेरे YouTube चैनल पे हर 8 दिन पे गाने आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा पेज या मेरा चैनल कमर्शियल नहीं है। मुझे वहां से पैसे नहीं कमाने, स्टेज शो के माध्यम से जो मिलता है वो बहुत है। और ईश्वर ने बहुत, मैंने कहा कि मैं गर्व महसूस करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे लोक गायकी के लिए चुना। गंदे कामों के लिए तो बहुत सारे लोगों का चयन होता है, पर अच्छे काम के लिए बहुत कम लोगों का चयन होता है। तो ईश्वर ने मुझे अच्छे काम के लिए, समाज में अच्छी चीज को फैलाने के लिए चयन किया है, तो मैं उस चीज पर काम कर रही हूँ। और धीरे धीरे मेरे गीत लोगों तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वो लोगों के दिल में स्थान बना रहे हैं। मनीषा जी, ये जो दादाजी ने भेजा था ना इलाहाबाद सीखने के लिए जी, तो वो प्रशिक्षण और दादाजी के संस्कार और माँ की जो सीख है जी, उसके कारण ये हो रहा है। न कि आज आए और कल शुरू हो गए गाना, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। हम लोग भोजपुरिया हैं, भोजपुरी माटी से जुड़े। मैं भी छपरा का रहने वाला हूँ और संजोग से उसी धरा का हूँ जहाँ पार्वती सती हुई थी। हाँ, घर है मेरा। मैं अंबिका भवानी अभी 5-6 दिन पहले गई थी, 5-6 दिन पहले ही गई थी, क्योंकि हम लोग बड़ी श्रद्धा रखते हैं वहाँ। मेरी सासू माँ खुद छपरा जिला की रहने वाली है, तो आमी के आसपास ही उनका गांव था। हराजी होगा, हराजी में बहुत सारे। तो मतलब अंबिका भवानी का मंदिर, उन लोगों का आसपास खेलने का एक वो जगह हुआ करता कहाँ की है वो समझ गया। वो हराजी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। आपने यही नाम, यही वहाँ बहुत कायस्थ परिवार थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। सब लोग धीरे धीरे छोड़ के गांव चले गए, कुछ ही परिवार बचे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। वो हमारे पुरखे थे, बहुत बड़े बड़े। तो वो हमेशा मतलब अंबिका महारानी के दरबार में जब गई, एक तो सातू का स्थान, दूसरी माता का स्थान, कुछ गुनगुनाया हो आपने? मैं मन में तो हमेशा स्मरण करती हूँ माता का, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीजों में, चमत्कार और ये जो आशीर्वाद। आप अगर अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो आपके कर्मों का फल है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक अदृश्य शक्ति आपके साथ घूमती है, आपके साथ रहती है और हमेशा आपको अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहती है। तो माँ का आशीर्वाद मुझे मिले, मैं तो यही कामना करती हूँ। एक दो लाइन में गुनगुनाना चाहूंगी जो हर देवी माता के लिए गुनगुनाया जाता है। नवरात्र आने वाला है और एक भक्त माता का आवाहन करता है
9 दिन तक माँ उनके घर पे रहती हैं और जब जाने की बेला होती है तो वो कहते हैं, बड़े हक के साथ कहते हैं कि मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा। माँ बेटे के घर से निकलकर या बेटी के घर से कहाँ जाएंगी, माँ को यही रहना पड़ेगा। तो वो हमारे लोकगीतों में भी ये गीत गाया जाता है। अरे कटवैबो में निमिया गछिया घेरबो आंगनवा घेरैलो, कि कटवैबो में अढ़ाउल गछिया घेरबो आंगनवा घेरैलो, तू घेरा गइलू ए मैया जाए ना देबो, घेराइलू ए मैया जाए न देबो। अंगना लिपाई मैया कलसा धरवनी, आसन लगाई हमरउआ के बोलावनी, कि रहिया मेरे गनी के काट बिछावैबो। अबोध बालक ये भी नहीं समझ पाता है कि माता के लिए ये सब चीजें क्या है, पर वो हक से कहता है कि रहिया मेरे गनी के काट बिछावैबो, आ मालिन से कही तो हर रथ रोकवैबो, भले अइलू ए मैया जाए न देबो, घेरा गइलू ए मैया जाए न देबो।